जज्बा नेगेटिव जज्बा है, इंडिया के खिलाफ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बात ये है कि इंडिया के पास बहुत कुछ है, हम अभी भी बहुत से मुल्कों के मकरूज हैं। आज भी हम नज़रें उठा के नहीं, किसी के साथ हम जो है मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम स्टेट में ही नहीं कि हम किसी के साथ मुकाबला करें। हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी और ऐसे हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। इतना ही नहीं, आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और दूसरी साइड पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी क्रैश कर गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे चलती है। इसीलिए जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है, उनकी अकल अब ठिकाने आने लगी है। वो तो खुलेआम कहने लगे है कि अब पाकिस्तान इंडिया के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया पाकिस्तान से हर सेक्टर में आगे निकल गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ऐसे आपको क्या लगता है कि अगर हम सार्क कंट्रीज की बात करें तो भारत क्या निकल जाएगा सार्क कंट्रीज में से, कि ऑलरेडी वो मेंबर है उसका? देखें, इस तरीके से तो बिल्कुल भी हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि साउथ एशिया की अगर बात की जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और इकोनॉमी वाइज सबसे बड़ा कंट्री जो है वो इंडिया है। अगर हम पर्सनल बीफ या पर्सनल क्लैश के ऊपर इस चीज़ को हम करें कि इंडिया को हम सार्क के अंदर नहीं रखेंगे, तो ये बिल्कुल बेसलेस है। इसके ऊपर तो बहस बनती ही नहीं है कि हम इंडिया को आप रिमूव किसी तरीके कर ही नहीं सकते। वो सुपर पावर बनने वाली है ऑलमोस्ट, आप समझ लें आने वाले कुछ टाइम में इंडिया आपको सुपर पावर नज़र आएगी और आप बिला वजह का ये समझें कि आप एक नई कंट्रोवर्सी लेके आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स में कि हम इंडिया को सार्क में नहीं रखेंगे। ये मेरे हिसाब से आप कह रहे हैं कि एक कंट्रोवर्सी जानबूझ के डेवलप की जा रही है, जबकि देखा जाए तो भारत अपकमिंग सुपर पावर नजर आता है। बट इस सुपर पावर के पीछे ना सिर्फ कह लें कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज नजर आती हैं, इसमें हमें वेस्टर्न भी नजर आती हैं, लाइक अमेरिका की भी आंख है कि इंडिया कभी भी कह लें कि इतना पावरफुल या स्ट्रॉन्ग ना बन पाए। इंडिया देखें, अमेरिका जितना तो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता बिल्कुल भी, लेकिन ऑलमोस्ट हम उसको सुपर पावर एशिया की, हम उसको बिग गन्स में उसको कंसीडर किया जा सकता है कि इंडिया वाकई में चाइना, तो देखें चाइना के साथ हम उसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया इस टाइम पे वाकई में अगर देखा जाए अपने नेबर्स में लीड कर रहा है इकोनॉमी वाइज भी, और ओवरऑल भी इंडिया जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है। हम इस तरह उसको रिमूव नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। डेफिनेटली सी बात है, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी हमें साउथ ईस्ट एशिया में नजर आती है। और हम मतलब कि अगर पाकिस्तान और चाइना की बात करें तो चाइना को तो हम कहते हैं कि भाई पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद नजर आती है और इसको हमारे बरादराना ताल्लुकात भी नजर आते हैं। सो हम अकेले क्यों नहीं पंगा ले सकते? वाई वी ऑलवेज फोकस ऑन चाइना, कि भाई चाइना आएगा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हमें पता काफ़ी पुरानी है और बेहतरीन चलती भी आ रही है। लेकिन दूसरी साइड पर देखा जाए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, इसी तरह चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो शुरू से उनकी भी आपस में नहीं बनी। तो चाइना जो है इस टाइम पाकिस्तान को फ्रंट लाइन करके खुद बैकएंड पे जो है वो बांग्लादेश को अपने साथ मिलाकर ये जो कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से बेसलेस है। ये कि आप चाइना को एक इतनी बड़े रीजनल ब्लॉक से कैसे निकाल सकते हैं आप, कि चाइना इंडिया एक जो है वो एक मेजर एक इकोनॉमी है जो साउथ एशिया की। अभी राइट नाउ देखा जाए तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों भिखारी हैं, दोनों साथ मिलकर पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, जाहिर सी बात है इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है इंडिया और पाकिस्तान की, ना बांग्लादेश की। लेकिन ये जो देखें इशू जो सार्क है वो इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए ही होती है। लेकिन हम इतनी बड़ी अगर इस स्टेट को उसमें से निकाल देंगे तो एक वर्ल्ड अफेयर में मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है नहीं। इसमें बात यह है कि सार्क का जो बेसिक अगर हम देखें ना कि उसका मिशन क्या था, उसका मिशन ये था कि उन्होंने म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना था। लेकिन अगर आप एक 8 कंट्रीज़ की एसोसिएशन है, उसमें से एक सुपर पावर जो अपकमिंग सुपर पावर है एशिया की, तो वो है ही है सुपर पावर, उसको आप रिमूव करके अगर आप एक्सपेक्ट करें कि जो है ये एक एसोसिएशन ऐसी बनेगी जो म्यूचुअल ट्रस्ट आपस में डेवलप करेगी, तो ये एक बिल्कुल समझें कि बेबुनियादी बात है। दूसरी बात जहाँ तक बात रहेगी कि भीख मांगने की, ये जो वर्ड है भीख मांगना, ये भीख मांगना नहीं होता। बेसिकली हम सॉरी, आपके भीख मांगने से याद है, वैसे तो हमें कहते भी भीख मांगे ही है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। हम पाकिस्तानी होने के नाते माजरत के साथ हमारी अना बहुत ज़्यादा है। हमारा कंट्री
एक स्ट्रगलिंग कंट्री है। आज भी हम नज़रें उठा के नहीं किसी के साथ हम जो है मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम स्टेट में ही नहीं कि हम किसी के साथ मुकाबला करें। तो इस पॉइंट पे आके अगर हम कंट्रीज़ के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशन रखें और अपनी ट्रेडिंग उनके साथ डायरेक्ट खोलें बजाय इसके वाया के थ्रू आए और उस पर टैक्स ही टैक्स पड़े, ठीक है, इंपोर्ट करवाएं, उसके ऊपर हमें जो है टैक्स पड़े, ड्यूटीज़ पड़े, तो इससे बेहतर यही है कि अगर हम थोड़ा सा आप समझे कि कड़वा घूंट लें और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस रख लें, उससे हमें ही फ़ायदा होगा, उसको भीख मांगना नहीं कहेंगे। आपने अभी एक बात की कि क्या नाम है, शरीफ फैमिली के ऊपर। जाहिर सी बात है, शरीफ फैमिली के अगर वो कह रहे हैं कि इंडिया के पास चले गए, तो शरीफ फैमिली ने हमेशा से इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की हैं। पहले भी शरीफ फैमिली ने उनके साथ ट्रेड शुरू की, लेकिन मोदी का जो यार है गद्दार है के नारे नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किए गए, तो इस वजह से जाहिर सी बात है वो भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो भी है, इंडिया के साथ अगर हमारा बॉर्डर खुल जाए तो ये इसमें हमारी ही बेहतरी है, इंडिया का इसमें कुछ नहीं जाता। बल्कि ये जो चीज़ है ये चाइना नहीं होने दे रहा, क्योंकि चाइना जाहिर सी बात है बिगेस्ट एनिमी है इंडिया का। तो बस यही वजह है कि जो चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपने साथ मिलाकर ये साउथ एशिया में जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से, और कोई मसला नहीं है। बस बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है बीच में कि अभी इंडो पाक वॉर गुजरा तो हमने बड़ी बड़ी धमकियां लगाई थी भारत को कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर जो हमारा वेपन है वो गिराएंगे और ये सब कुछ कर देंगे। लेकिन अब जब लॉन की बारी आई है तो हमने कहा कि भाई हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पीस पर्पस के लिए इसको बनाया गया है। अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स कह लें कि कन्वेंशन के अंदर हमारे जो शरीफ फैमिली है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, तो मतलब पहले ही हम अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं कर सकते हैं? नहीं, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर हमारा जो एक अच्छा कंट्री होगा ना, वो अपने पॉलिटिकल इश्यूज से हट के अपनी ट्रेडिंग पे और कभी भी अपने अच्छे रिलेशंस को ख़राब नहीं करेगा। वो कल की बात थी, जंग हुई, जिस किस्म की हुई, उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया, हमने अपने हिसाब से कर लिया। अब इस चीज़ को लेके हम किसी भी कंट्री के साथ अपना रिलेशन खराब करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अच्छा, नेक्स्ट जनरेशन तो ये सोच रही है कि हम भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे कायम करें, हम किसी भी कीमत पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मजीद लॉसेस, बट हमारे जो हुक्मरान हैं वो एक पेचीदा सोच रखने वाले हैं। देखें, बात यह है कि हुक्मरान की जहाँ तक बात आ गई, शायद ये वोट लेने के लिए भी शायद एक बहुत बड़ा होता है कि जो इंडिया के खिलाफ बोले, जहाँ जो मतलब बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के खिलाफ बोले, वो आवाम में सिर्फ अपनी हमदर्दी जताने। जैसे कि अभी इंडो पाक वार हुई, उसमें हमने देखा कि किस तरह सियासतदानों ने पाकिस्तानी अवाम को इंडिया के खिलाफ भड़काया, अपने रास्ते सीधे किए हैं। बेशक ये बहुत गलत है। मेरे हिसाब से इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। पहले जो हो गया सो हो गया, अब आगे अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदों ने थोड़ी लॉजिक वाली बात बताई कि इंडिया दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है, इसीलिए पाकिस्तान तो क्या दुनिया की कोई भी कंट्री अब इंडिया पे प्रेशर नहीं डाल सकती। इतना ही नहीं, आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, क्योंकि कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है। और दूसरी साइड पाकिस्तान का हाल तो बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी क्रैश कर गई है, अब तो सिर्फ लोन पे चलती है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान पूरा ही लोन के चक्रव्यूह में फंस गया है। पाकिस्तान एक लोन लेता है और उस लोन को वापस करने के लिए पाकिस्तान को दूसरी लोन लेनी पड़ती है, इसलिए आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को इग्नोर कर रही है। इतना ही नहीं, अब तो इस्लामिक कंट्री भी पाकिस्तान को लोन नहीं देते। और दोस्तों, एक बात यह पाकिस्तानी बंदों ने बिल्कुल गलत बताई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने बिल्कुल फेल हो गई थी, इसीलिए तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तानी को बेवकूफ बना रही थी कि हमने इंडिया के फाइटर जेट गिरा दिए हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया ने सबूत मांगे तो पाकिस्तान आर्मी की पोल खुल गई, पाकिस्तान आर्मी एक भी सबूत नहीं दे पाई। तो यह बात पाकिस्तानी की बिल्कुल गलत थी। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।